हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कॉपर यानी कि तांबे के बर्तनों पर, तांबे की बोतल पर। आयुर्वेदा में भी बताया गया है और बहुत सारे लोग अपने घर में प्रैक्टिस भी करते होंगे। पुराने टाइम पे भी लोग करते थे। तांबे के बर्तन में पानी भरकर रखा जाता था और उसे फिर बाद में पिया जाता था। आज भी ऐसा किया जाता है, लेकिन इस चीज की भी एक सीमा है। हमें ये जानना जरूरी है कि कब वो पानी जहरीला हो जाता है, कब वो पानी हमारी सेहत के लिए अच्छा है। अगर हम ये सीमा जाने बिना ही इसको यूज करते रहते हैं लॉन्ग टाइम तक, तो हम पहले तो फायदा लेना शुरू करते हैं, लेकिन बाद में हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम अपने आप को जहर देने लग गए हैं। तो ये सब जानना है तो वीडियो पूरा एंड तक ध्यान से देख लीजिए, ताकि आप अपनी फैमिली और अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ ना करें। तो स्वागत है दोस्तों फिर से एक बार हमारे चैनल प्योरली फिट पर। यहाँ पर हम लोगों को डराते नहीं है, लेकिन उनको एक ट्रुथ जरूर बताते हैं, ताकि उनको पता चल सके कौन सी चीज उनके लिए हेल्दी है, कौन सी चीज हेल्दी नहीं है, और पूरी जानकारी के साथ आप अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल बना सकें। तो कॉपर के बर्तन में पानी पीना यानी कि तांबे के बर्तन में पानी पीना हेल्दी बताया गया है। आजकल कॉपर की बॉटल्स भी मार्केट में अवेलेबल हो गई, उसमें पानी पीना हेल्दी है, ये आपने सुना होगा। लेकिन सच्चाई क्या है, आज हम ये जानेंगे। एक लिमिट के बाद ये पानी आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिक बन जाता है। तो मतलब हाइड्रेशन के नाम पर आप अपनी बॉडी को स्लोली पॉइजन कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा डेंजरस मिस्टेक जो अनजाने में लोग कर देते हैं, वो है कॉपर की बोतल में नींबू पानी पी लेना। ऐसा अगर आपने कर लिया तो ये आपकी गट लाइनिंग तक को डैमेज कर सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले ये जानते हैं कि इससे बेनिफिट कैसे होता है। कॉपर का बेनिफिट आता है एक साइंटिफिक इफेक्ट से। इस साइंटिफिक कंसेप्ट का नाम है ओलिगोडायनामिक इफेक्ट। तो अगर सिंपल भाषा में इसको कहें तो तांबा जो है वो बैक्टीरिया को मार देता है, इसीलिए इसे नेचुरल प्यूरिफायर कहा जाता है। लेकिन प्रॉब्लम भी यहीं से शुरू होती है। दोस्तों जब पानी कॉपर के कांटेक्ट में आता है तो उसमें कॉपर आयंस रिलीज होते हैं और वो कंटिन्यूसली रिलीज होने लगते हैं। तो अगर लिमिटेड अमाउंट में कॉपर आयंस हैं तो आपकी बॉडी के लिए फायदेमंद है, लेकिन अगर ज्यादा हो जाते हैं तो वो टॉक्सिक हो जाते हैं आपकी बॉडी के लिए। तो ये एक साइंटिफिक प्रूवन ट्रुथ भी है कि थोड़ी मात्रा में कॉपर है जो आपकी बॉडी के लिए फायदेमंद है। आपकी बॉडी को कॉपर चाहिए, लेकिन एक्सेस कॉपर है वो आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड लीवर स्ट्रेस को प्रमोट करता है। तो आयुर्वेदा में तांबे के बर्तन में जल तैयार होता है, इसका यूज किया जाता है, लेकिन उसे ब्लाइंडली यूज नहीं किया जाता। ये जो जल तांबे के बर्तन में तैयार किया जाता है उसे ताम्र जल कहा जाता है। तो लेकिन इसके कुछ क्लियर रूल्स हैं। आजकल क्या हो रहा है कि हर कोई सोशल मीडिया पे अगर किसी चीज की खींच है, किसी चीज की रीच ज्यादा है, सर्च ज्यादा है, तो उसे लोग वैसे ही उल्टा सीधा बोलकर प्रमोट करने लग जाते हैं कि इसको ऐसे यूज करो, इसको वैसे यूज करो। वो आयुर्वेदा के फंडामेंटल्स को ध्यान में नहीं रखते। तो आयुर्वेदा में इसके कुछ क्लियर रूल्स हैं। नंबर 1, रात भर पानी को स्टोर करो और सुबह उसे खाली पेट पियो। सारा दिन उसका यूज करते नहीं रहना है, जैसे कि आजकल कई लोग प्रमोट करते हैं कि सारा दिन पी लो। आप तांबे के बर्तन में भरकर सारा दिन रखो, पानी निकाल लो, उसमें और पानी डाल दो, तांबे का बर्तन घड़े में डुबो दो, जहाँ तांबे की बोतल में पानी भरकर रखो। ऐसा नहीं करना है। मतलब आपकी बॉडी को कॉपर के साथ कंट्रोल्ड एक्सपोजर चाहिए, सारा दिन यूज नहीं करते रहना है। ये सब एक मार्केटिंग गिमिक है अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, जहाँ जल्दी से सोशल मीडिया पर वायरल होने के। क्योंकि आमतौर पर लोग सोच लेते हैं कि अगर कोई चीज हेल्दी है तो उसको जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ज्यादा हेल्दी बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जैसे कि नॉर्मली हम लोग कहते भी हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, इसी तरह से यहाँ पे भी ये लागू होता है। और एक जो कॉमन मिस्टेक लोग कर लेते हैं आजकल, जैसे नींबू का चलन हो गया है, नींबू पानी सारा दिन पीते रहने का, एप्पल साइडर विनेगर पानी में डालकर सारा दिन पीते रहने का। तो आमतौर पर क्या होता है, लोग दो अलग अलग वीडियो सुन लेते हैं। सारा दिन एप्पल साइडर विनेगर थोड़ा सा पानी में डालकर यूज करना है, नींबू डालकर यूज करना है, और तांबे का बर्तन भी यूज करना है। आपने कॉपर की बोतल ले ली, उसमें ये चीज दोनों में से एक चीज ऐड कर लिया। आप सोच रहे हैं मैं सारा दिन हेल्दी पानी पी रहा हूँ, लेकिन सारा दिन आप अपने आप को जहर दे रहे हैं। क्योंकि जब एसिड और कॉपर का रिएक्शन होता है तो बहुत फास्ट केमिकल रिएक्शन होता है। मतलब इंस्टेंटली ज्यादा कॉपर पानी में डिसॉल्व हो जाता है, जबकि थोड़े से आयन रिलीज होने चाहिए थे वो एकदम से ज्यादा हो जाता है। तो आपकी बॉडी में उसका लोड बढ़ जाता है। तो उसमें क्या होता है, फिर आपको फायदा होने की बजाय टॉक्सिक इफेक्ट आने लगता है। दूसरी मिस्टेक जो हम लोग करते हैं उसमें ज्यादा देर तक पानी रखना। तो कितना टाइम सेफ है, 6 से 8 घंटे तक टाइम सेफ है। इसके बाद कॉपर लीचिंग ज्यादा बढ़ने लगती है। तो इस मिस्टेक को भी अवॉइड करना है आपने। तीसरी मिस्टेक लोग करते हैं, लोग कॉपर की बोतल को यूज करना शुरू कर देते हैं, उसकी सफाई पर ध्यान नहीं देखते, उसका रंग नहीं देखते कि कैसा रंग हो रहा है उसका अंदर से। अगर आपकी कॉपर की बोतल काली पड़ रही है या हरी पड़ रही है, उसका पूरा रंग काला या हरा नहीं होगा, थोड़ी थोड़ी उसकी आपको
दिखने लग जाएगा कि ये कॉपर का रंग अब सेम नहीं है। अगर ऐसा है तो ये ऑक्सीडेशन है, यानी कि कॉपर जरूरत से ज्यादा डिसॉल्व हो रहा है और वही पानी आप पी रहे हैं, यानी कि अब उस बोतल की यूज बंद करने का टाइम आ गया। और एक और मिस्टेक लोग करते हैं, गलत तरीके से उसकी सफाई। उसमें हार्श केमिकल यूज नहीं करने होते हैं, उसमें फिर प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है कॉपर की वो हट जाती है और कॉपर ज्यादा पानी में घुलने लग जाता है, तांबे के आयन ज्यादा रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप रोज तांबे के बर्तन में पानी भरकर पीते हैं तो मैं नेक्स्ट कुछ साइंस बताने वाला हूँ, उनको इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपको ऐसे साइन आ रहे हैं तो इसका मतलब है आपकी बॉडी में टॉक्सिक लोड बढ़ रहा है। अगर सारा दिन आपके मुंह में मेटेलिक टेस्ट आ रहा है, अगर आपको नोजिया हो रहा है यानी घबराहट होती है, आपका मन घबराता है, या आपके पेट में इरिटेशन है, या आपको सर दर्द रहने लगा है, या आपको अनयूजुअल फटीग आ रहा है यानी कि आप बिना मतलब के थका थका महसूस कर रहे हैं, ये अर्ली साइंस हो सकते हैं एक्सेस कॉपर के एक्सपोजर के, यानी कि तांबा आपकी बॉडी में जरूरत से ज्यादा जा रहा है। तो दोस्तों, कॉपर के बर्तन या कॉपर की बोतल हेल्दी है, लेकिन हमारी आदतें इसको स्लोली पॉइजन में कन्वर्ट कर देती हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें इसका यूज नहीं करना है, हमें इसका यूज करना है, आयुर्वेदा में बताया गया है, लेकिन आपको कुछ सिंपल रूल्स फॉलो करने हैं, आप उनका ध्यान रख सकते हैं। तो क्या करना है आपको, नंबर 1 पे आपको सिर्फ सिंपल पानी यूज करना है, उसमें नींबू ऐड नहीं करना है, एप्पल साइडर विनेगर ऐड नहीं करना है, और लॉन्ग स्टोरेज नहीं करनी है, 6 से 8 घंटे से ज्यादा उसमें स्टोर नहीं करना है। जो आपको बताया जाता है कि घड़े में ही कॉपर का बर्तन डाल दो, ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको थोड़ा सा भी लोड महसूस हो रहा है तो रोज यूज मत करो, अल्टरनेट डेज पे यूज करो। अगर आप नया शुरू कर रहे हो तो भी अल्टरनेट डेज पे यूज करो, फिर धीरे धीरे उसकी आदत बढ़ाओ। और उसकी सफाई कैसी करनी है, हफ्ते में 1 या 2 बार उसको नींबू और नमक मिलाकर उससे सफाई करनी, और नींबू और साल्ट मिलाकर सफाई करने के बाद भी उसको 2-3 बार पानी से अच्छी तरह धोना है, ताकि अगर कुछ एक्सेस कॉपर रिलीज हुआ है तो वो बिल्कुल निकल जाए। तो अगर बोतल का अंदर से कलर चेंज हो गया है, बर्तन का कलर चेंज हो गया है, यानी ऑक्सीडेशन हो गई है, तो उसका यूज बंद कर देना है। तो दोस्तों, यही हम प्योरली फिट पर करते हैं, हम सही नॉलेज देते हैं, ना ही किसी चीज का एक्सेस यूज करना है, ना ही किसी अच्छी चीज को बंद करना है, हमें उसका सही यूज सीखना है, हम सही न्यूट्रिशन सिखाते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी रील्स भी आती रहती हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं, उनमें भी आपको डेली टिप्स मिल जाएंगे। तो वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा उनके साथ जो लोग तांबे के बर्तन में पानी यूज कर रहे हैं, ताकि उनको सही नॉलेज मिल सके। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।